देखिए, सीधी बात है, इस वक्त पूरी दुनिया की नजर नई दिल्ली पर टिकी है क्योंकि यहाँ भारत मंडपम में एआई इम्पैक्ट समिट 2026 हो रहा है, जहां 100 से अधिक देशों की भागीदारी, 20 राष्ट्रीय अध्यक्षों, सरकार प्रमुखों की मौजूदगी और 45 से अधिक मंत्री स्तरीय प्रतिनिधि मंडलों की उपस्थिति इस आयोजन को वैश्विक नीति निर्माण के लिए निर्णायक मोड में लाकर खड़ा कर चुकी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी लाइव और आपके साथ मैं हूं प्रिया। ये कोई साधारण टेक इवेंट नहीं है, बल्कि टेक्नोलॉजी, राजनीति और वैश्विक ताकत के संतुलन का बड़ा मंच है। 16 से 20 फरवरी तक चलने वाले इस सम्मेलन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में आयोजित किया जा रहा है और इसमें 100 से ज्यादा देश शामिल भी हो रहे हैं। मतलब साफ है, भारत सिर्फ टेक यूजर नहीं रहना चाहता, बल्कि नियम बनाने वालों की टेबल पर बैठना चाहता है। अगर आसान भाषा में समझे तो दुनिया अभी एक नई दौड़ में है, एआई की दौड़। जैसे पहले परमाणु ताकत या फिर इंटरनेट का दौर था, वैसे ही अब एआई तय करेगा कि भविष्य में आर्थिक ताकत किसके पास होगी, डेटा किसके पास होगा और दुनिया के नियम कौन बनाएगा। और इसी वजह से इस समिट को इतना महत्व मिल भी रहा है। यहाँ टेक कंपनी वाले भी हैं, सरकारें भी हैं और नीति बनाने वाले भी हैं। चर्चा सिर्फ मशीन या सॉफ्टवेयर की नहीं, बल्कि नौकरी, सुरक्षा, लोकतंत्र और विकास की है। ये समिट अचानक नहीं आया। इसकी शुरुआत साल 2023 में यूके के ब्लेचली पार्क में एआई सेफ्टी समिट से हुई थी। उसके बाद दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में अगला समिट हुआ और फिर फ्रांस की राजधानी पेरिस में, और तीसरा ये समिट जब आयोजित हुआ तो चौथा पड़ाव भारत आया। मतलब दुनिया ये मान रही है कि एआई की वैश्विक बातचीत में भारत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। इस बार खास बात यह है कि केवल तकनीकी चर्चा नहीं, बल्कि राजनीतिक संदेश भी साफ दिख रहा है। भारत बार बार ये कह रहा है कि एआई मानव केंद्रित होना चाहिए, यानी कि तकनीक इंसान की मदद के लिए हो, निगरानी या नियंत्रण के लिए नहीं होना चाहिए। और यही वजह है कि समिट के 3 बड़े सूत्र बनाए गए हैं: पीपल, प्लैनेट और प्रोग्रेस। आम भाषा में कहें तो तकनीक से लोगों का भला हो, पृथ्वी सुरक्षित रहे और विकास सबको मिले। और सबसे ज्यादा चर्चा जिस मुद्दे पर इस बार हो रही है वो है पाकिस्तान को निमंत्रण न मिलना। भारत ने आधिकारिक तौर पर ज्यादा कारण तो नहीं बताए हैं, लेकिन साफ संकेत है ये। एआई जैसे संवेदनशील क्षेत्र में साझेदारी, भरोसे पर जो चीज टिकी होती है, जहां डेटा सुरक्षा, साइबर स्थिरता और जिम्मेदार नीति ढांचा मजबूत हो, वहीं सहयोग आसान होता है और बनता भी है। क्षेत्र के कई देश इसमें आमंत्रित किए गए हैं इससे जुड़े हुए, लेकिन पाकिस्तान का बाहर रहना यह बताता है कि सिर्फ पड़ोसी होना ही काफी नहीं होता है, विश्वसनीय साझेदार होना जरूरी है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में तकनीक अब कूटनीति का हिस्सा बन चुकी है और जो देश भरोसे की कसौटी पर खरे नहीं उतरते हैं वो बड़ी मेज पर जगह बना पाने में पीछे रह जाते हैं, जैसे कि पाकिस्तान। इस समिट में दुनिया भर के बड़े नेता आए हैं। यूरोप, एशिया, अफ्रीका और खाड़ी देशों से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति स्तर के प्रतिनिधि मौजूद हैं। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव और कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के वरिष्ठ अधिकारी भी चर्चा में भाग ले रहे हैं। इसका मतलब ये सम्मेलन सिर्फ भारत का आयोजन नहीं, बल्कि वैश्विक नीति मंच है, जहां आने वाले वर्षों में नियमों की रूपरेखा बन सकती है। टेक्नोलॉजी के स्तर पर भी चर्चा बहुत व्यवहारिक है। एआई से नौकरी जाएगी या बनेगी? डीप फेक से लोकतंत्र को खतरा कितना है? डेटा किसका और कैसे सुरक्षित रहेगा? इन सब मुद्दों पर खुलकर बात हो रही है। खास तौर पर डीप फेक को लेकर के चिंता है, क्योंकि गलत सूचना और नकली वीडियो चुनाव से लेकर के समाज तक असर डाल सकते हैं। भारत इस मंच से वैश्विक नियम बनाने की कोशिश कर रहा है ताकि तकनीक नियंत्रण से बाहर ना जाए। एक दिलचस्प पहलू आर्थिक भी है। भारत इस समिट से निवेश, स्टार्टअप और टेक इकोसिस्टम से इसे जोड़ रहा है। दुनिया की बड़ी कंपनियां यहां सहयोग और निवेश के अवसर भी देख रही हैं। भले ही जेनसेन हुआंग व्यक्तिगत रूप से यहां नहीं आए, लेकिन एनवीडिया का प्रतिनिधि मंडल यहां मौजूद है। इसका मतलब साफ है, एआई के हार्डवेयर से लेकर के सॉफ्टवेयर तक भारत को एक बड़े बाजार और साझेदार के रूप में देखा जा रहा है। राजनीतिक नजरिए से देखें तो भारत इस समिट के जरिए एक बड़ा संदेश दे रहा है। वैश्विक टेक व्यवस्था केवल पश्चिमी देशों के नियंत्रण में नहीं रहेगी, विकासशील देशों की आवाज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। भारत खुद को ग्लोबल साउथ की आवाज के रूप में पेश कर रहा है, खास करके स्वास्थ्य, शिक्षा और जलवायु समाधान में एआई के उपयोग को लेकर के। कुल मिलाकर के आसान शब्दों में समझे तो यह समिट 3 स्तरों पर काम कर रहा है: तकनीक, राजनीति और अर्थव्यवस्था। तकनीक से भविष्य तय होगा, राजनीति से साझेदारी तय होगी और अर्थव्यवस्था से ताकत तय होगी। नई दिल्ली में हो रहा यह सम्मेलन बताता है कि भारत अब सिर्फ भागीदार नहीं, बल्कि दिशा तय करने वाला खिलाड़ी बनना चाहता है।
अगर एक लाइन में समझें तो ये सिर्फ एआई का सम्मेलन नहीं बल्कि भविष्य की वैश्विक ताकत का नक्शा बनाने की कोशिश है। और इस बार नक्शा बनाने की मेज पर भारत बीच में बैठा है। नई दिल्ली में जुटा यह वैश्विक समुदाय आने वाले वर्षों में एआई को किस दिशा में ले जाएगा ये तो समय बताएगा, लेकिन इतना स्पष्ट है कि भारत इस बहस में अपनी उपस्थिति को निर्णायक रूप से दर्ज करा चुका है और दुनिया अब इस नई धुरी को गंभीरता से देख भी रही है।